अला रसूल सखलैन महबूब रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अज़ादारान इमाम बाबुल हवाइज इमाम बारगाह कैलगरी की 8 रमज़ान की मजलिस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के ऊपर मुसलसल मैं मारूज़े कर रहा। जिन नबियों का जिक्र हो चुका, आदमो, इदरीसो, नूह का, आज एक ऐसे नबी का जिक्र है जिसकी ज़ियारत ऑलमोस्ट जिन लोगों ने नजफ़ अशरफ की ज़ियारत की, अल्लाह बार बार कराए हमको मौला की ज़ियारत इंशाअल्लाह, तो ये इनकी ज़ियारत भी ज़रूर की होगी। जो वादियुस्सलाम गए वहाँ पर ये नबी दफन है। वादियुस्सलाम में कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, मरने के बाद रूह वहीं जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ भी करो कि हमेशा हम वादियुस्सलाम में ही रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी वो मेरी टॉपिक नहीं है। तो वादियुस्सलाम में 2 नबी दफन है, एक जनाबे हूद और जनाबे जनाबे सालेह। आज उसी एक नबी का, ये दोनों नबियों का जिक्र कर दूंगा। जनाब हूद ये वो नबी है कि जिनके ज़माने का जो किंग था, बादशाह था, जो रूलर था, ये इतना सरकश था, पूरी दुनिया पे इसको हुकूमत थी। पूरी दुनिया, उस वक्त की जो नॉन वर्ल्ड थी, नॉन वर्ल्ड पे इसको अल्लाह ने हुकूमत दी थी। और ये पहला काफिर हाकिम है। अजीब अल्लाह का अदल बोले, करम बोले कि हुकूमत दी पहले तो काफिर को दी, मुसलमान ईमान वाले को बाद में दी। सुलेमान को सबसे पहले काफिर को दी पूरी दुनिया पे हुकूमत। हुकूमत इसलिए नहीं दी कि वो कुफर करे, हुकूमत इसलिए दी कि इंसाफ करे। ठीक है, आप गलत नहीं समझना। हुकूमत दी है तो इंसाफ करने के लिए, अदल करने के लिए। बहरहाल नबी ये बहुत ही यंग थे और इनकी जगह भी इराक़ी है। जितने ये नबी आए आसमान से, अल्लाह के पास से, ये बेल्ट में पूरे आए। जनाब नूह को भी ले लें, जनाब इब्राहिम भी ले लें, ये लोग सब यही बेल्ट में आए। और बहुत बड़ी इसकी हुकूमत थी। और जब सारी दुनिया पे इसकी हुकूमत होगी तो उस वक्त, अच्छा ये इसमें इसके साथ एक मलकुल मौत का वाक़या भी है, शब मेराज का। मेराज का नहीं, जब अल्लाह का रसूल मेराज पे गया था उस वक्त मलकुल मौत ने इसके बारे में कहा था। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कहा था। ये नबी बहुत ही यंग थे और जब अल्लाह ने दे दिया नबूवत, हुकूमत दे दी और कहा कि जाके तबलीग करो, ये मुसलसल तबलीग कर रहे थे। लेकिन ये हाकिम जो था, ये इतना जालिम था, इतना जालिम, जुल्म कर रहा था। अब पूरी दुनिया पे हुकूमत आ गई थी। और एक बहुत ही गरीब फैमिली का बंदा था ये, बहुत ही गरीब। जब आप लास्ट में आएंगा ना मैं, तो अब जब आपको अंदाज़ा होगा कि क्या अल्लाह का करम है, क्या किस तरह अल्लाह ने ज़मीन से उठा के उसको इतनी बड़ी हुकूमत दे दी। तो ये तबलीग करते रहे और जब इसकी हुकूमत मुकम्मल हो गई और हर तरफ इसकी हुकूमत हो गई, तो अब अल्लाह ने कहा इसको जाके तबलीग करो, इसके पास जाओ डायरेक्ट। दोस्तों, इतना बड़ा हाकिम, पूरी नॉन वर्ल्ड का हाकिम, इतनी दौलत, इसके पास जब जनाब हूद पहुंचे तो उन्होंने पैगाम भिजवाया अंदर कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। इसने कहा ये कौन है? तो कहा ये नबी है, ये अपने आप को मैसेंजर ऑफ अल्लाह कहता है, अल्लाह का मैसेंजर कहता है। उसने कहा अल्लाह का मैसेंजर? अल्लाह तो मैं हूं।
पैसा जब ज्यादा आ जाता तो खुदाई का दावा करते हैं। इसीलिए पैसा मांगो तो अपनी माँ खतीजा की तरह मांगो। अल्लाह दौलत ना दे, यकीन करें आप, दौलत दे तो खतीजा की तरह दे, वरना दौलत ना दे। जब इतना दौलत आती गई अपने आप को खुदा बोलने लगा। लाखों लोग इसके सामने सजदा करते थे, लाखों लोग। एक नशा था ताकत का, खुमार था कि इतने लोग मुझे सजदा कर रहे हैं, मैं इतनी बड़ी दुनिया का पूरी उसका हाकिम हूं, मैं खुदा हूं। बस नबी हूद ने पैगाम भिजवाया कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं और सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिलना चाहता। उसने परमिशन दे दी, कहा आ जाओ आप। मैं आपको रोक के एक बात पूछता, दुनिया में अगर किसी के पास पैसा आ जाए और फिर वो सुनता है दीन की बात, पैसा आने के बाद इस्लाम की कोई बात अगर कोई पैगाम देना चाहे तो सुनता है। एक चीज याद रखो, पैसे वाले सिर्फ यस सुनना चाहते, नो नहीं। आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, मुझे बहुत है कि दौलतमंद लोग नो नहीं सुनना चाहते, बस यस, जो वो बोले वो यस। ये फिक्र को बदलो, ये सोच को बदलो। जब स्टेटस बड़ा हो गया तो क्या मैं सुनता हूं कोई इस्लाम की बात? अगर मैं जाके उनको बोलो दाढ़ी छोड़ो, वो सुनेगा? मैं जाके बोलो कि हराम मत खाओ, सुनेगा? निकाल देगा अपने। लेकिन ये इतना बड़ा हाकिम होने के बाद भी, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा सिर्फ। नबी हूद पहुंचे, उसने कहा क्या काम है, तुम कौन हो? तो कहा मैं नबी हूं। कहा किसके नबी हो? देखो अब पैसा आने के बाद कितना गुरूर आ गया। किसके नबी हो? तो कहा मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं। कहा कौन अल्लाह? क्या सुन रहे यार, उसकी फिक्र देखो, गुरूर देखो। कहा कौन अल्लाह? अल्लाह तो मैं हूं, खुदा तो मैं हूं। कहा ये इसको छोड़ दे, मैं उस खुदा की बात कर रहा जो तेरा भी है मेरा भी है। दोस्तों जनाब हूद को भी क्या हिम्मत थी, किस तरह बात कर, उनको मालूम है एक लम्हे में खत्म कर देगा। लेकिन सारे हमारे नबी इसी तरह किया, भरोसा अल्लाह पे। रमजान अल्लाह पे भरोसा करने का महीना, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह। अपने ट्रस्ट को बिल्ड करो रमजान में, रोजे रख के अल्लाह की जात पे भरोसा करना। जब अल्लाह की जात पे भरोसा करता ना जो, फिर वो दुनिया वालों से नहीं डरता। हमेशा अल्लाह की जात पे तवक्कुल करना, मासूमीन पे भरोसा करो। ट्रस्ट योर इमाम, ट्रस्ट योर इमाम। ये चीज हमारे पास चेंज आना कि इतना ट्रस्ट होना अल्लाह की जात कि जो कुछ है वो देने वाला है। मासूमीन पे भी इसी तरह, मैं ये नहीं बोल रहा डायरेक्ट मांगो, मासूमीन पे भी आपको ऐसी ट्रस्ट होना, अपने दौर के इमाम पे भी ऐसी ट्रस्ट हो कि जो कुछ रहमत आ रही है। एक चीज याद रखो, जब मैं इमाम के हालात पढ़ूंगा तो जब बताऊंगा आपको कि जो रहमत आसमानों से आ रही ना, वो इनके कर्म से आ रही, इनके वजूद से आ रही, इनके हाथ बुलंद होने से आ रही। आज जो भी आपको मिल रहा है इनके सदक़े में मिल रहा, औलाद फातिमा के सदक़े में मिल रहा। तो इसने कहा मैं हूं खुदा। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा एक है, तू छोड़ दे। अब सुनो, तू छोड़ दे अपनी खुदाई को, छोड़ दे। उसने और मेरे खुदा को मान ले। अब सुनो, उसने कहा अगर मैं तेरे खुदा को मान लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हम भी पूछते हैं ना, क्या मिलेगा मुझे? हूद ने कहा जन्नत मिलेगी। उसने कहा जन्नत क्या चीज है? अब इन्होंने डिस्क्राइब किया, ऐसी नहरें रहेंगी, ऐसे पैलेसेस रहेंगे, हूरें रहेंगी, ये रहेगा। और जो जन्नत पर डिस्क्राइब कर सकते उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब सुनो, जब उन्होंने डिस्क्राइब किया पूरा जन्नत को, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सूरह रहमान, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। पलट के कहता, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूं, नो बिग डील, ये तो मैं भी बना सकता। क्या बोल रहे? उसने कहा कि महलात का बनाना मेरे पास भी है, मैं भी बना सकता, नहरें मैं भी जारी कर सकता, हर चीज मैं कर सकता जो तुम बोल रहे मरने के बाद मिलेगी। हूद ने कहा तेरा बनाया हुआ और अल्लाह का बनाया हुआ अलग है। ये बोल के तबलीग करके वापस आ गए।
इसने कहा अच्छा मुझे चैलेंज करते हो। उसने ऐलान किया अपनी पूरी हुकूमत में, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता पूरी मस्जिद सिर्फ जन्नत जो उसने बनाई वो बताता, रियल जन्नत बनाई, जाहिरी तौर पे कि इंसान जैसे बना सकता, कई एकड़ में उसने महलात बनाए, इसके मुल्क के खूबसूरत तरीन लड़कियों को बुला के उनको हूर बनाया, नहरें जारी की, शहद की, दूध की, हर वजह की, जैसे खुद ने बता दिया कि ऐसा 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 रहेगा जन्नत, हर चीज बना दी। अब सोचो इसको अल्लाह ने 1000 साल की हुकूमत दी थी, 1000 ईयर्स की, इमेजिन करो 1000 ईयर्स ये जिंदा था, इसने कंप्लीट जन्नत बना दी, जाहिरी तौर पे दुनिया की जन्नत। अब क्या था, बनाने के बाद गुरूर में डूब गया, कब मुझे कौन टच कर सकता। जब जन्नत बन गई, अब मैं प्लीज मैं अपने अल्फाज में समझाने के लिए बात कर रहा हूं, वो जन्नत की ओपनिंग करने के लिए वो चला, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी उसकी हुकूमत के जितने दौलतमंद लोग थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, सबको इनवाइट किया, सारा पूरा ये ग्रुप चला जन्नत की ओपनिंग के लिए। और इसका हुक्म था कि जन्नत में पहले ओपनिंग करके मैं दाखिल हूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। ये पूरा प्लान करके, वही तो कहते हैं कि इंसान सिर्फ प्लान करता है, इंप्लीमेंट अल्लाह करता है, समझे। जब हर चीज तैयार हो गई, अब आप सोचो घोड़ों पे गुरूर तकब्बुर के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ चल रहा दुनिया का खुदा। अच्छा आप अजीब बात यह है कि अब पूरी मजलिसें, आने वाली पूरी मजलिसें अब जनाब इब्राहिम और जनाब मूसा पे होगी, तो ये खुदा और दो खुदा आने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, तो जब ओपनिंग के लिए चला तो उस वक्त अल्लाह का हुक्म नबी हूद को आया कि अब जाओ और अभी भी रोको। दोस्तों अब तो और डिफिकल्ट हो गया था हूद के लिए कि ऐसे मौके पे जाके इसको रोक के तबलीग करना कि अपनी खुदाई को छोड़ के उस वहदहू ला शरीक को मान। जब ये बिल्कुल जन्नत के करीब पहुंच गया ओपनिंग करने के लिए, उस वक्त जनाब हूद पहुंच गया। कितना मुश्किल है, हूद ने जाके इसकी सवारी के सामने आके खड़े हो गए, कहा शद्दाद अभी भी छोड़ दे खुदाई को, उसको मान लिया। उसने कहा क्या छोड़ू अपनी खुदाई को, तुमने कहा था जन्नत मिलेगी, मैंने जन्नत बना ली, अब मुझे कौन रोक सकता है। तो उसने शद्दाद हूद ने कहा कि शद्दाद तुझे मौत आ जाएगी। उसने कहा मौत क्या चीज है। पैसा मौत को भी भुलाता है, इख्तिदार मौत को भी भुला देता है, और ये आज भी एग्जैक्टली वैसी है। आज भी हम कभी सोचते रात में सोते वक्त कि मौत आ जाएगी तो क्या होगा। रमजान 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 की सारी दुआएं उठा के देखा, आप रोज पढ़ रहे हैं यहां पे या अलियो या अजीम या गफूरो या रहीम। रमजान की मोस्ट रिकमेंडेड दुआ आप रोज नमाज के बाद पढ़ते हैं आप बावाज़े बोले, उसका आखिरी हिस्से में क्या है, नार नार नार। अभी नहीं, मैं 13, 14, 15 रमजान की मजलिसों में बोलूंगा इंशाअल्लाह कि ये नार क्या है। रमजान में मैंने कल कहा था कि रमजान में अल्लाह हमारे कॉन्शियस को हिला रहा है कि 11 महीने से तुम सो रहे हो ना, अपने शऊर को बेदार करो, रमजान है, और उसमें देखो कौन से दिन में कौन सी दुआ मांगनी चाहिए और क्या मांगना चाहिए। रमजान प्रैक्टिस नहीं है, हर साल बाबुल हवा जा रहे, हर साल हम रमजान कर रहे और चले जाए। ये साल जब मैं आपके दरमियान में हूं तो मुझे 1% चेंज चाहिए, बड़ों में नहीं, यूथ में, लड़के लड़कियों में, कि रमजान के मकसद को समझो। अल्लाह को कोई मजा नहीं आ रहा फास्टिंग करा के कि भूखे रहो प्यासे रहो मुझे खुशी हो रही, नो, वो तो दे के खुश होता।
तो इसने कहा मौत क्या चीज है? हुद ने कहा मौत क्या चीज है? उसने कहा मैं तो खुदा हूं, मुझे मौत आएगी? अल्लाह अकबर। गुरूर देखो इंसान के पास कितना गुरूर आ जाता है। हर आदमी में है गुरूर, ये मत बोलो। वो कैलगरी का हो, टोरंटो का हो, अमेरिका का हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कहीं का गुरूर तो है। छोटे छोटे बात गुरूर करते बातों में, जो बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है। इसीलिए कहा हमेशा सर झुकाओ। जब सर झुकेगा तो गुरूर खुद ब खुद टूटेगा। इसीलिए कहा कि सॉरी बोलो, माफी मांगो। रमजान माफी मांगने का मतलब। सॉरी बोलोगे तो गुरूर टूटेगा, वरना गुरूर नहीं टूटता। किसी को हुस्न का गुरूर है, किसी को पैसे का गुरूर है, किसी को गाड़ी का गुरूर होता, किसी को अपने स्टेटस का गुरूर है, किसी को अपने इल्म का गुरूर है। ये बदतरीन गुनाह जो तुमको सारे अमाल एक लम्हे में खत्म कर देगा, एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे। शैतान के 40 साल का सजदा एक लम्हे में चला गया था जब उसने गुरूर किया था। मैं क्या बोल रहा आपसे, आज खामोश सुन रहे सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। कभी नहीं करना, नेवर 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 नेवर। अच्छा ये औरत में भी है, मर्द में भी है। कैलगरी वालों में नहीं है बोल रहा मैं, कैलगरी वालों में कुछ नहीं है, सब ठीक है माशाल्लाह, लेकिन गुरूर तो है। तो रोक के कहा तुझे मौत आ जाएगी शद्दाद। उसने कहा मुझे कैसे आएगी, मैं तो खुदा हूं। अब जवाब सुनना। खुद ने कहा सुन, और जब मौत आएगी ना तो ना जमीन पे रहेगा ना आसमान पे रहेगा, ना जमीन पे रहेगा ना आसमान पे रहेगा, तो मौलक रहेगा। उसने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, गेट लॉस्ट। आज का बंदा यही बोलेगा ना, नहीं गेट आउट फ्रॉम हियर बोला। खुद ने कहा ठीक है, खुद पलट गए। ये मैं आज आप समझाने के लिए बोल रहा, ये जन्नत की रिबन काटने जा रहा था। आप सिर्फ तसव्वुर करो, इमेजिन करो, जन्नत बनी हुई है, एंट्रेंस के ऊपर एक रिबन लगी हुई है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये शद्दाद अपने घोड़े पे, अपने सवारी पे, बिल्कुल रिबन, मेरी तरफ देखो प्लीज लुक एट मी, रिबन के करीब पहुंच गया। देखिए बाद में नहीं पूछना रिबन थी नहीं थी, समझ में आई बात? मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा। बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया, बस वो सीजर्स को उठा के, मेरी तरफ देखो, सर को झुका हुआ, सीजर्स को उठाया, अब वो रिबन को काटना चाहता है। इधर अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा कि मलकुल मौत फौरन जा नीचे। इसके घोड़े के 2 पैर जन्नत के अंदर थे, 2 पैर बाहर थे। अल्लाह ने कहा इतनी जल्दी भी मत जा कि ये घोड़े दोनों पूरे बाहर रहे, और इतना आहिस्ता भी मत जा कि वो अंदर दाखिल हो जाए। तो रिवायत में कि 2 पैर अंदर थे, 2 पैर घोड़े के बाहर थे। ये रिबन के इधर है, आप प्लीज मेरी तरफ देखो, रिबन के इधर है। सीजर्स को उठा के अब काटना चाह रहा, इसकी निगाह उठी, देखा रिबन के वो साइड जन्नत के अंदर एक बड़ा इंसान, खूबसूरत इंसान खड़ा हुआ है, एक शख्स खड़ा हुआ है। इसका गुरूर और तकब्बुर बढ़ गया, आसमान पे पहुंच गया। इसने कहा तू है कौन जो मुझसे पहले मेरी जन्नत में आ गया? क्या सुन रहे यार, तू है कौन? गुरूर से जब चीखा, पूरा मजमा चौंका, किसी को नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ इसको। उसने चीखा कि तुम हो कौन? जिस पीक पे, जिस गुरूर से चीखा उसने, सामने वाला मलकुल मौत उतना ही सॉफ्टली कहा शद्दाद है मलकुल मौत। क्या बोल रहा?
शद्दाद मैं मलकुल मौत हूं। उसका गुरूर एक लम्हे में पैरों पे आ गया। जो एक लम्हा पहले चीख के बात कर रहा था, अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। कहा क्यों आया है? कहा तुझे लेने आया हूं। अब देखो, अब शद्दाद जो इतना गुरूर कर रहा था, खुदा बोल रहा था, लाखों आदमी जिसके सजदा कर रहे थे, 1000 साल से जो जिंदा था, हुकूमत कर रहा था, अब वो भीख मांगने लगा। क्या दोस्तों, बेग करने लगा, बेग करने लगा। क्या बेग कर रहा था? यही जुमले मेरे मौला ने अपने खुतबे में कहे, यही जुमले मेरे मौला ने अपने खुतबे में कहे। ये बेग क्या कर रहा था? मलकुल मौत से कह रहा था, इतनी मोहलत दे दे कि बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लो। कितना मजबूर है इंसान। गौर करो, गौर, एक मुकम्मल मैसेजेस है जिसमें हम कितने हेल्पलेस हैं। कहा इतनी मोहलत दे दे, इतना परमिशन दे दे कि मैं जाके देख लूं। उसने कहा नो वे, जहां खड़ा हुआ वहीं ले लूंगा। ये कहकर मलकुल मौत आगे बढ़ा। मैं बहुत शॉर्ट किया इसको, घड़ी मेरा साथ नहीं दे रही। तो ये हवा में मौलक, इसकी रूह निकल गई। पूरा मजमा पीछे खड़ा हुआ, जो खुदा बोल रहा, जो सजदे कर रहा, ये पूरा घोड़े से जमीन पे गिर गया। इतना मजबूर हो गया। ये वाकया आपने सुन लिया। अब आपको अल्लाह ने जो स्टोरी सुनाई वो आपको बताता। जब अल्लाह का हमारे सरकार मेराज पे गए, गौर से सुनो, चौथे आसमान पे पहुंचे तो अल्लाह के रसूल की मुलाकात मलकुल मौत से हुई। उसने आके सरकार को सलाम किया। सारे मलाइका सलाम कर रहे थे, ये भी आया, सलाम किया। अल्लाह के रसूल ने इससे एक सवाल किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए मलकुल मौत, तू एक अरसे से लोगों की रूह लेता है, तू बड़े बड़े पैलेसेस में भी गया, एक गरीब झोपड़ी में भी गया, तूने गरीब की भी रूह ली, एक अमीर की भी रूह ली। तेरा अब तक का, मैंने मेराज पे जब गए थे, कहा अब तक का तेरा एक्सपीरियंस क्या है? क्या एक्सपीरियंस है तेरा? इतनी दफा रूह ली ना। तो उसने कहा, मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक दफा मुझे बहुत रहम आया। अब सोचो, मलकुल मौत कह रहा रहम आया, जबकि ये रहम नहीं करता। कहा एक दफा मेरी पूरी जिंदगी में अब तक की एक दफा मुझे बहुत रहम आया और एक दफा ताज्जुब हुआ। प्लीज दोस्तों, बहुत मुकम्मल मैसेज है आज। एक दफा रहम आया और एक दफा ताज्जुब हुआ, हैरत हुई। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुझे और रहम आया? तुझे तो कभी रहम आता ही नहीं, तुझे कैसे रहम आया? तो कहा, अंबिया मां सबक का जमाना, पुराने नबियों का जमाना, एक कश्ती, बोट में लोग भरे हुए, उस जमाने में जो चलती थी वो हाथ से चलती, चप्पू मारा थे। कश्ती में भरे हुए लोग थे और कश्ती पानी में जा रही थी। बीच दरिया में जब पहुंची, अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि तेज चलो, और जब हवा तेज चलने लगी तो कश्ती डूबने लगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि सीधा जाओ और सबकी रूह ले लो। मैं गया, कश्ती भरी हुई कश्ती में जितने थे औरत मर्द सबकी रूह लेने लगा। फिर परवरदिगार का हुक्म आया, ये जो प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट औरत है, इसको छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। उस औरत ने अपने आप को तख्ते पे लिटा कर अपनी जान बचा ली। उस थोड़ी देर के लिए जान बच गई। मलकुल मौत कहता है कि जब चल रहा था तख्ता बीच दरिया में, उसको डिलीवरी हुई, एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, प्लीज, अब अल्लाह ने कहा मलकुल मौत से कि जब इसकी औरत, ये जो औरत जिसको अभी बच्चा पैदा हुआ, उसकी रूह ले ली।
कहता जब मैं नीचे आया, पानी में आया, मैंने देखा पहलू में बिल्कुल चंद घंटों का बच्चा है और ये मां है। हुक्म इलाही था कि मां की रूह ले लो। उस वक्त मुझे बड़ा रहम आया। मैंने इस बच्चे को देखा, देखकर कहा कि अब इसका कौन, सर पे आसमान है, नीचे पानी है, अब इसका क्या होगा इस बच्चे का। यह रहम था। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ताज्जुब कब हुआ तुझे, हैरत कब हुई? उसने कहा हैरत उस वक्त हुई जब शद्दाद की मैं रूह लेने गया था कि इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक है, 1000 साल अल्लाह ने हुकूमत दी, इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी दौलत के बाद भी एक सेकंड के लिए मौत को रोक नहीं सका। यह हैरत थी। ताज्जुब यह कर रहा था कि इंसान के बस में, इंसान के इख्तियार में एक लम्हे के लिए मौत को रोकने का इख्तियार नहीं है, लेकिन गुरूर इतना। समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा? एक लम्हे, एक सेकंड के लिए दोस्तों, आज आप दुनिया में देखते हैं कि बात कर रहे, बैठ के अच्छी खासी बात कर रहे, एक लम्हे में कार्डियक अरेस्ट खत्म हो गए। नहीं होता? 1000 किस्से अब मैं सुना सकता आपको पूरी दुनिया की, कैसे कैसे लोग खत्म हो गए एक सेकंड में। यहां तक मैं जानता हूं, मैं जब कुवैत में था तो एक मोमिन घर में मजलिस करवाई, शहजादी की शादी, वो मजलिस में नहीं पड़ी थी। मजलिस के बाद न्याज सबने खाई। आखिर में ये फैमिली के साथ, बहुत ही मोमिन आदमी थे, फैमिली के साथ बैठ के न्याज खा रहे। मजलिस के बाद सब जैसे घर वाले बैठ के खाते, मेरी तरफ देखो, उन्होंने लुकमा उठाया, यहां तक लेकर गए, गिर गए। हंगामा बन गया शहर में पूरा। अभी लोग मिल के गए, फैमिली में हंगामा मच गया। लुकमा एक उठाया, मुंह तक लेकर गए, कुछ दाने चले गए हला और गिर गए, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसा किस्से नहीं, 1000 किस्से। तो मलकुल मौत भी यही बोल रहा कि शद्दाद की रूह मैंने ली कि उस वक्त मुझे हैरत हुई कि एक लम्हे के लिए ये मौत को नहीं रोक सका, और खुदा बोल रहा था अपने आप को। दोस्तों, पैसा आ गया तो हम भी खुदाई की तरह हरकतें करते हैं, गरीबों पे, यतीमों पे, मिस्कीनों पे, रिश्तेदारों पर बात नहीं करते, गुरूर पे बात करते। जब स्टेटस बढ़ जाता ना, कोई गरीब रिश्तेदार अगर सलाम करने में देरी कर दे तो हम उससे बात नहीं करते। आप तो कनाडा में बाबा, यहां नहीं होता होगा, सब कॉन्टिनेंट में जाके देखो। ये रमजान ये चेंज होने के लिए, ये फिक्र को बदलने के लिए, सोच को बदलो। थिंक योरसेल्फ। रात में जब, आज की रात जब बिस्तर पे जाना तो 5 मिनट सोचना, आबिद बिग्रामी ने क्या कहा, क्या मैं वही कर रहा हूं? जब मलकुल मौत की स्टोरी चौथे आसमान पे खत्म हुई, प्लीज बस खत्म कर रहा हूं मैं, मजलिस मेरा वक्त हो गया। चौथे आसमान पे जब अल्लाह के रसूल को उसने ये दोनों स्टोरी सुनाई, अर्श इलाही से अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब तुमने मलकुल मौत से सुन लिया। सरकार को तो मालूम था, लेकिन हमारे लिए रिवायत आई। अब मुझसे सुनो कि मैंने उस बच्चे का किया क्या, जिसके ऊपर मलकुल मौत तुमसे कह रहा था कि मुझे रहम आया। अब मुझसे सुनो मैंने कैसे किया। देखो अल्लाह कितना करीम है। रमजान में ये तसव्वुर करो, सारी दुआएं रमजान में यही कहती है कि परवरदिगार तेरे उतना करीम कोई नहीं। अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब अब मुझसे सुनो, मैंने उस चंद घंटों के बच्चे के साथ क्या किया। कहा जब वो बच्चा मां की रूह निकल गई, मैंने हवाओं को हुक्म दिया और पानी को हुक्म दिया कि बड़ी आहिस्ता के साथ
आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे को इस तख्ते पे लेके सीधा साहिल तक पहुंच जाओ, किनारे तक पहुंच जाओ। हवा बहुत आहिस्ता से तख्ते को लेकर किनारे पे पहुंची। किनारे पर जब पहुंची और जाकर उस तख्ते ने बच्चे को बड़ी आहिस्ता से साहिल पे उतार दिया। अल्लाह की शान, शान है अल्लाह की। कहा वहां एक हिरनी थी, डियर जिसको इंग्लिश में बोलते, फीमेल। मैंने उसके दिल में इसकी मोहब्बत डाली। अल्लाह, और उसने आगे इस बच्चे को दूध पिलाया, 3 दिन तक पिलाई। उसके बाद कहा कि वहां से एक शाही, उस वक्त का जो किंग था, उसका शाही काफिला जा रहा था। हमने रास्ते को रोका। अल्लाह कहते हैं हमने रास्ते को रोक के उस काफिले को इधर मोड़ा, इधर मोड़ा, और जो उस काफिले का सरदार था वो वहां पहुंचा। उसके दिल में इसकी मोहब्बत डाली। उसने इस मासूम बच्चे को जो अकेला पड़ा हुआ है साहिल पे, उसको उठा लिया। उठाकर, अल्लाह कैसा मुसब्बबुल असबाब है, रोज 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 रमजान में कम से कम 36 टाइम्स फजर के बाद पढ़ो, या मुसब्बबुल असबाब, या मुसब्बबुल असबाब। यानी अल्लाह तू रास्ता बनाने वाला है, दीवार में से तुमको रिस्क देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। इमाम की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात अज्जल फरजहुम तक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। बस 5-6 मिनट रह गए मेरे पास, बस खत्म करो। अब यह काफिला चला, 1 हफ्ता 10 दिन लेट हो गया। यह शाही काफिला था, उस वक्त के हाकिम का काफिला था। जब यह काफिला वहां पहुंचा तो उस वक्त का वहां का जो रूलर था, उसने इस काफिले के सरदार से पूछा कि देर से क्यों आए, क्यों इतनी देर हुई? इसने कहा हम रास्ता भूल गए थे। अल्लाह कह रहा है हमने भुलाया था। अरे यार क्या सुन रहे यार, कहा हमने बुलाया था। तो कहा सबूत क्या है? तो कहा ये बच्चा, ये वो जो हाकिम था, रूलर था, वो लावलद था, उसको बच्चे नहीं थे। उसने इस बच्चे को देखा। अल्लाह ने कहा मैंने फौरन उसके दिल में इस बच्चे की मोहब्बत डाली है। अल्लाह स्टोरी सुना रहा अल्लाह के रसूल को, हयातुल खुलूक में लिखा हुआ ये सब जो मैं पढ़ रहा, मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ रहा। उस बच्चे को देखा, उस हाकिम के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत आई, उसने सीने से लगा लिया। अब उसने इस बच्चे को शाही महल में रेस किया। कहां से उठाया? क्या सुने? कहां से उठाया? पानी में से। ना मां है ना बाप, वहां से उठा के शाही महल में लाया। अल्लाह कहता है शाही महल में लाकर मैंने इसकी परवरिश की, इसकी बेहतरीन तरीके से ये रेज हुआ। और जब ये जवान हो गया तो वो जो रूलर था, वो छोटी सी हुकूमत थी उसकी, वेरी स्मॉल, उसका आखिरी वक्त आया, उसने इस बच्चे को पूरी हुकूमत दे दी, अपना सक्सेसर बना दिया। और उसकी हुकूमत, यानी इसके बाप की हुकूमत बहुत छोटी सी थी, हमने इस बच्चे को पूरी दुनिया की हुकूमत दी। क्या आप सुन रहे? हमने इस बच्चे को पूरी दुनिया की हुकूमत दी। जब इतना दे दिया तो यही आगे बढ़ के शद्दाद बन गया। आप समझे बात? अपनी मर्जी। यहां पे अगर मैं मिसाल कैलगरी की दे रहा, बुरा मत मानो, मेरा मतलब ये नहीं, मैं बार बार बोल रहा कि मैं सिर्फ बाबुल हवाइज के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा, पूरी दुनिया सुन रही। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा कि ये कभी मत समझे कि मेरी स्मार्टनेस से मैं कमा रहा। अगर आज मेरा स्टेटस है तो आई एम वेरी स्मार्ट, वेरी क्वालिफाइड। नो, स्मार्टनेस कोई चीज नहीं होती, उसकी मदद होती तो मिलता, उसका कर्म होता तो मिलता। रोजाना शुक्र अदा करो, औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा हूं। इफ यू रियली वांट टू रेज योरसेल्फ, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, पहली चीज उसका शुक्र अदा करो। जब आज नमाज के बाद, जब आप मगरिब की नमाज खत्म, फौरन सजदे में जाके 3 दफा अल्लाह अकबर के बाद जब सलवात होती तो सब सजदे में जाना।
उसका शुक्र अदा करना कि अल्लाह दिन गुजर गया